हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। इसके पहले एमओटी में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कई मॉलिक्यूल का, जैसे लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मॉलिक्यूल थे जिसको हम लोग पढ़े हैं। जो लोग नहीं देखें पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सेम सारा वैसे ही रहता है, लेकिन हमने पहले भी बताया था, अगर जो मॉलिक्यूल रहता है उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम रहता है तो सिग्मा जो रहता है, सिग्मा जेड, वो बाद में आता है, पाई से बाद में आता है। और सॉरी क्या बोलूं, मतलब 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पहले पाई 2p x एंड पाई 2p y आता है, उसके बाद सिग्मा 2p z आता है। लेकिन इसमें देखिए, ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो एक का होता है 8 एंड 2 है, तो दोनों का जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, जो कि 14 से ज़्यादा आ रहा है। 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जो इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा 2p z बॉन्डिंग, ये पाई से पहले आ जाता है। बाकी और जो रहता है कॉन्फ़िगरेशन सारे सेम रहते हैं, तो सेम वैसे ही निकालेंगे। जो मॉलिक्यूल है पहले उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले एक एटम का, फिर दोनों एटम को मिला के जितना इलेक्ट्रॉन आएंगे उसी इलेक्ट्रॉन को हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर देंगे। तो ये इधर एटम का है, इधर एटम का है, बीच में ये दोनों को मिलाएंगे, 2 ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे हमने एक एटम का किया है, तो इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके ऑक्सीजन के, तो होगा इसका 1s2 2s2 एंड 2p4। तो इसके ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उसी को लेंगे केवल। तो बाह्य इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो होता है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसी से अपना बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इधर एक एटम लिया गया है ऑक्सीजन का एंड इधर एक ऑक्सीजन लिया गया, तो इसमें आ रहा है कितना, 6, और 2s में 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। सेम वैसे दोनों ऑक्सीजन का रहेगा इधर भी, तो 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंड p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सेम वैसे ही भरा जाएगा। हुंड के नियम के अनुसार पहले भरेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन बाद में पेयरिंग होता है। वैसे इधर भी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे चौथा यहाँ पे पेयरिंग होगा। सेम यहाँ पे भी वैसे है। अब यहाँ पे देखिए, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और ये 4, 6 इधर 6 इधर, तो ये हो गया 12। यही दोनों आपस में मिलके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा 2p s में। ये 2p s में जो है ये बॉन्डिंग का है। एंड दूसरा जो है, दूसरा लेंगे तो ये जाता है एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में। तो ये दोनों यहाँ पे फिल हो जाएंगे। इधर से भी वैसे सेम लेंगे। यहाँ पे देखिए सिग्मा पहले रहेगा क्योंकि यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक लेंगे, इधर से एक लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा बॉन्डिंग में। ये भी देखिए बॉन्डिंग ही है। फिर यहाँ से फिर एक लेंगे, इधर से भी लेंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। फिर इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक एक फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा ये इतना बॉन्डिंग में फिल हो गया है। कितना आया हमारा, इसमें 4 है तो इधर भी 4 है, तो हमारा एक एक लेंगे तो 3 3 इलेक्ट्रॉन इधर यूज हुआ, बचा है एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और बचा है, कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो यहाँ पे चला जाता है एंटी बॉन्डिंग में। ये देखिए यहाँ इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है एंटी बॉन्डिंग में, सेम एज इट इज जैसे कि पीछे सब कुछ हमने किया है। अब यहाँ पे निकालना रहता है, पेपर में आ जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर दे देगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो पहले ये आप भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से निकाला जाता है। जैसे कि एक तो फार्मूले से निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे या तो उस तरह निकालें, या तो हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे ये जब माइनस करना है तो देखिए ये बॉन्डिंग में है, ये एंटी बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं बॉन्ड ऑर्डर बच रहा है। अब देखेंगे इसका, अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में एंड 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर देंगे, तो बचेगा कितना, यहाँ का एक बचेगा, ये एक कट गया इसके हिस्से से, बचेगा कितना, एक और बच जाएगा, और बचेगा ये सिग्मा वाला। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 सिग्मा एंड हाफ पाई एंड प्लस हाफ पाई, इतना बचेगा। जोड़ के निकालना चाहें तो इसमें देखेंगे 2 बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर किसे बोलते हैं, जैसे अगर जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, उसी को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे इस तरह निकालेंगे तो आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, या तो हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, देखिए, या तो ऐसे जोड़ देंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू जो उसमें था एक सिग्मा था तो एक सिग्मा लिखें प्लस हाफ पाई, उसमें 2 जो पाई में थे एक इलेक्ट्रॉन बचा था, तो एक इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है, तो हम इसे प्लस हाफ पाई लिखेंगे। तो इसको टोटल लिखेंगे 1 सिग्मा एंड 1 पाई रहता है। यही बॉन्ड जब मॉलिक्यूल बनाता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 ही बोलेंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहता है, तो ये केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन 2 ही बॉन्ड और फॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म किया है। तो अगर यहाँ से देखा जाए कि सिग्मा कौन सा पाई कौन सा है, तो अभी हमने देखा डायग्राम में सिग्मा नीचे था एंड पाई ऊपर था, तो यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, ये हमारा सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड एंड ये वाला बॉन्ड जो है ये पाई है, ठीक। और अब इस तरह से, जैसे अब इसमें देखिए O2 का जो फिल किया गया, उसमें यदि कोई पॉजिटिव आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि उसमें से निकाला जाए या फिर कोई इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाए, तब उसका बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंजिंग आएगी, फिर हम उसको देखते हैं। इस तरह देखिए, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 आयंस। O2 आयंस मतलब कैटायन या एनायन आ जाए, तब कैसे उसका बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का जो हमने भरा था उसका इस तरह से ही आया था, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p बॉन्डिंग में था एंड 2 था पाई में एंड इधर पाई में, एंड एक इलेक्ट्रॉन था जो एंटी बॉन्डिंग में गया था, जैसे कि अभी हमने पीछे किया था वही सेम लिया गया। हम O2 का ही किए थे ना, तो O2 का ही ये है। अब इसी में से ऐड किया जाएगा, इसी में से निकाला जाएगा। तो यदि देखिए यहाँ पे आ गया है O2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, अब यहीं ऊपर से ही निकाला जाएगा, तो मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक जगह हमने लिखा है, केवल सेम वही सब रहेगा, जैसे यहाँ पे पाई 2px बॉन्डिंग है, पाई 2py बॉन्डिंग है, वही सेम ये भी रहेगा एंड ये जो एंटी बॉन्डिंग में गया तो वही सेम ये है, और ये इतना जो है ये सेम इतना है। हम केवल इस वजह से नहीं लिखें कि जिससे क्लियर दिखे ये सारा, तो सेम तो यही है, आप लोग ये जानते रहिएगा। सो देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर तब निकालेंगे, इसका तो निकाले थे 2 आया था, अब इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, तब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे। देखिए ये देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था एंटी बॉन्डिंग में, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो और ये इतना था हमारा बॉन्डिंग है, तो हमारे पास है ये एक बॉन्ड ऑर्डर एंड इसको 2, ये 3 आ रहा है। लेकिन एक जो एंटी बॉन्डिंग में गया है, इसको इसमें से एक निकाल देंगे, मतलब कि एक यहाँ से कम कर दिए, एक एंटी बॉन्डिंग का एक बॉन्डिंग का कम हो गया, तो बचा कितना, इस तरह से काउंट कर लेंगे, एक ए और ये 2 ये एंड इसका एक बच रहा है, तो इसको हम हाफ बोलेंगे, मतलब 1/2 इसको लिख सकते हैं 0.5। तब हमारा इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है 2.5 आ रहा है। सेम इसका देखिए, इसमें 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हुआ है, तो देखिए यहाँ पे
हमने यहाँ पे एक था तो एक रिमूव हुआ, यहाँ पे दो है तो ये दोनों रिमूव हो जाएगा, जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे दोनों रिमूव कर दिया है। अब बच कितना रहा है, ये और ये है क्या, बॉन्डिंग है। अब इसमें बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को तो सारा जोड़ना ही रहता है, तो ये जोड़ देंगे हाफ हाफ एक, वैसे सेम इसमें भी है, तो मतलब 1 2 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। अब O2 निगेटिव, अब इसमें देखिए निगेटिव आ रहा है, इसमें क्या होगा, जब पॉजिटिव लगा था मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम था, अब ये निगेटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, निगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो सेम देखिए इधर क्या हुआ है, यही O2 है, O2 में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा है एक इलेक्ट्रॉन, तो सेम जैसे इतना कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, सेम यही है, बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देंगे इतना पूरा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। सेम यही देखिए वही हुआ है, मतलब ये सब तो रहेगा ही और ये रहेगा, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसी को हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कर देंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो सेम वही रहेगा, हाफ हाफ एक एंड हाफ हाफ एक हो जाएगा, ये भी हाफ हाफ एक दोनों हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे। उसके बाद ये तो ये इतना आपका हो गया बॉन्डिंग, ये इतना, एंड देखिए ये बॉन्डिंग हो गया, लेकिन ये जो गया है ये एंटी बॉन्डिंग में गया है, तब एक ये एंड हाफ ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर देंगे। सो ये हो जाएगा, जान लीजिए इस तरह से करें तो ये पूरा पूरा आपका इससे कट जाएगा, ये दोनों कट गया, बचा कितना, केवल दो बॉन्ड ऑर्डर बचे, और इधर का एंटी बॉन्डिंग में हाफ बच रहा है, तो इसमें से हाफ निकाल देंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ का देखिए एक बच रहा है एंड यहाँ का पूरा दोनों बच रहे हैं, तो हाफ हाफ मिलके एक, और यहाँ का एक बच रहा है, तो मतलब ये 1.5 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, यहाँ पे आ गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। फिर नेक्स्ट है, इसमें देखिए O2 2 निगेटिव, O2 2 निगेटिव, अब तक कितना था, इसमें एक बढ़ा था और इसमें 2 निगेटिव, मतलब 2 निगेटिव आ गए, 2 निगेटिव आ गए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ था, इसका एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे रहता है, इसी में इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ा है, तभी यहाँ पे ये सेम ही तो है, ये इतना O2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो बढ़ गया है, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ना। तो यहाँ पे जब इस तरह से है तो ये एक्चुअल वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंड एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे, जैसा कि इसमें भरा गया है। सेम देखिए, अब इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तब इसमें से देखिए यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, जो कि एंटी बॉन्डिंग में है, अब ये सब है बॉन्डिंग में, तो हम बॉन्डिंग वाला ये कैंसिल कर देंगे दोनों एक एक, बचेगा क्या, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचेगा केवल एक ही, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक, और ये देखिए इसे बोलते हैं होमो, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे हम होमो बोलते हैं, जिसमें जो कम रहेगा जैसे ए, इसे हम बोलते हैं लूमो, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक, सो अब ये आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। अब निकालेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर मतलब जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यही दो ना, इसी को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब कितना बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसमें 2 बॉन्ड फॉर्म किया है। अब ये पूछ रहा है इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई जो देखा जाता है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, तो इस तरह से हम देख लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। सो फिर यहाँ से देख लेंगे सबसे ज़्यादा किसका है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3, तो ये 3 के बाद 2.5 मतलब 2.5, तो ये जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है इसका सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा, तो किसका है हमारा O2 2 पॉजिटिव का, तो इसका सबसे कम रहेगा, तो ये हम सबसे लास्ट में लिखेंगे।
जैसे कि यहाँ पे है। इसके बाद देखेंगे कि इसका सबसे ज़्यादा है, इसका 2.5। ये किसका है हमारा O2 पॉजिटिव का। तो उसके बाद हम लिखेंगे O2 पॉजिटिव। फिर देखेंगे इससे ज़्यादा किसका है, 2 किसका है, O2 का। तो इससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, O2 का, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा O2। ऐसे इसका देखेंगे। अब ये इतना तो हो गया। अभी देखेंगे ये एंड ये, तो ये इतना हो गया, ये बचा है। और ये अब इसमें से ये तो देखिए सबसे कम है, तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज़्यादा आएगा। जैसे कि किसका ज़्यादा आ रहा है, हमारा O2 नेगेटिव का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद O2 नेगेटिव का। सो आई होप आप लोग का समझ में आया होगा। O2 मॉलिक्यूल का डायग्राम, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे एंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। अगर आप लोगों ने इतना देख लिया, इससे ज़्यादा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, इतने अच्छे से डिटेल में देखें हम लोग। अब देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2। सेम वैसे ही रहेगा। इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं 14 से। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 9 18। इसका भी ज़्यादा आ जा रहा है, तो हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसमें भी सिग्मा पहले आ जाता है पाई से सिग्मा पहले आ जाता है, जैसे कि इसमें है। नहीं, और जो 14 रहता है, ये चीज़ जो है सिग्मा ऊपर हो जाता है, और ये दोनों जो हैं ये पाई ये नीचे आ जाता है। बस इतना चेंजिंग रहता है, बाकी सब सेम रहता है। इसमें ये होता है कि इसमें sp मिक्सिंग नहीं होता है, इसमें sp मिक्सिंग नहीं होता। लेकिन ये देखिए, ये हैलोजन फैमिली के जो हैं, जैसे ये फ्लोरीन है, इस पर sp मिक्सिंग नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन है, इसमें sp मिक्सिंग होता है। इसमें क्या है, इसमें एनर्जी इसके ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से नहीं होता। इसमें एनर्जी लो रहता है, इस वजह से इसमें मिक्सिंग हो जाता है। सो इसका देखेंगे एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन। इसका पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका 9 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p5। अब इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 6। 5 ये है, 2 ये है, 7 हैं। 5 ये है, 2 ये है, तो कितने होंगे, 5 6 7। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 7 आ रहे हैं। तो एटम का पहले कर लेंगे। तो देखिए एटम का करेंगे, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इधर 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एंड जो 7 7 7 कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे इसमें, जैसे कि हम लोग अभी इसके पहले ऑक्सीजन में भरे थे। अब ये जो इसका मतलब है कि ऐसे करके यहाँ थोड़ा ऊपर बनाए हैं, तो इसका बोले हैं इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसमें sp मिक्सिंग नहीं होता है। और इसमें जैसे जैसे फ्लोरीन के पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, टॉप टू बॉटम आने में स्पेस जो रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, एनर्जी जो होती है डिक्रीज होने लगती है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में sp मिक्सिंग होता है। एंड जिसमें sp मिक्सिंग होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे, उसमें सिग्मा ऊपर हो जाता है, जैसे कि देखिए इसमें ये ऊपर हो गया एंड पाई नीचे आ गया। सेम है, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा रहेगा, केवल हम इस वजह से नहीं लिखें कि क्लियर दिखे। यही चीज़ रहेगा यहाँ के नीचे। यहाँ पे जो पाई हैं दोनों, पाई 2px पाई 2py सेम यहाँ पे रहेंगे, एंड पाई 2pz जो है ये ऊपर हो गया, देखिए यहाँ पे वही सेम रहेगा। सो अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है, देखिए कितने आ रहे थे, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 7 14। जो 2s में था 2 इलेक्ट्रॉन था, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एटम का तो सेम ही रहेगा। और p में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया। इधर भी वही सेम ही रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन के लिए दोनों फ्लोरीन एटम का भरा गया है। अब दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 14। तो देखिए 2 2 4 2 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। और कैसे फिल करेंगे, हुंड के और पावली के और अफबाउ के रूल के हिसाब से ही करते हैं। अफबाउ क्या कहते हैं
जो एनर्जी इंक्रीजिंग आर्डर में भरा जाता है, तो मतलब यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। और हुंड जो कहते हैं, एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है उसके चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब जैसे ये सिग्मा 2p सिग्मा 2s है, तो ये इसका देखिए उस तरह से निकालेंगे, n का वैल्यू 2 सेम ही आएगा, यस का वैल्यू यल का वैल्यू जो रहता है यस के लिए देखते हैं तो उसका 0 होता है, सब सेम ही आएगा। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है ये ऊपर है, मतलब उनके अनुसार, हुंड के अनुसार इसमें ये ऊपर है तो मतलब इसका प्लस यस होगा, ये नीचे है तो इसका मतलब रहेगा माइनस यस होगा। यही चीज़ रहता है, सारा सेम हो जाएगा, यम एंड एन एंड यल सेम हो जाएगा, बट यस का वैल्यू जो स्पिन होता है जिसे हम बोलते हैं वो सेम नहीं रहता है, इसका प्लस हाफ रहेगा, इसका माइनस हाफ रहेगा। ये हो गया हुंड का नियम। और पाउली कहते हैं पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करिए फिर उसके बाद पेयर करिए, तो वैसे ही भरा जाता है। ये पहले एक इलेक्ट्रॉन करेंगे उसके बाद इसको पेयर करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर उसके बाद पेयर करेंगे। यहाँ पे वही भी हुआ है, पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, देन उसके बाद ये पेयर किया गया है। ऐसा नहीं कि पहले 2 इसमें भर दिए फिर 2 इसमें भर दिए, लास्ट में एक बचा तो इसमें कर दिए, ऐसा नहीं करते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं देन पेयरिंग बाद में करते हैं, ठीक। अब इसमें जो है, इसमें क्लोरीन जो है ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है किसी का भी बनाएंगे इसमें से सेम ऐसे ही बनेगा। ये जो 3s इसका सबका 3s ही या एक किसी एक का लेंगे तो 3s आएगा, इसका 4s इसका 5s आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ सही है। सो ऐसे ही रहेगा इधर। लेकिन तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है और ये जो बना है ये चीज़, ये पाई नीचे रहेगा सिग्मा ऊपर रहेगा, और ये सब तो सेम ही रहेंगे, सेम ऐसे ही रहेंगे। ये देखिए ये जो है ये हमारा मोर स्टेबल रहता है, लेकिन ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का डायग्राम बनेगा ये लेस स्टेबल।